इलेक्टोरल बॉन्ड एक एनोनिमस कैश मशीन था। क्या क्यों होता था ये? क्योंकि एक इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड होता था जिसको जैसे आप या मैं कोई भी खरीद लिया, 1000 रुपए से आप खरीद सकते थे, एकदम एनोनिमस, और स्टेट बैंक से ही आपको मिलता था। और आपको स्टेट बैंक में पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट्री स्टेट ब्रांच है, वहाँ पे जाके आप बॉन्ड दे दीजिए कि भाई ये वाली पॉलिटिकल पार्टी को के अकाउंट में आप ये 1000 रुपये डाल देना। तो वो बॉन्ड स्टेट बैंक को मिल गया, स्टेट बैंक उस बॉन्ड को आगे जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेट किया है वो चला जाता था। बट इतना भी एनोनिमस नहीं था, क्योंकि हर बॉन्ड पेपर पे एक नंबर होता है और वो नंबर सिर्फ और सिर्फ बैंक्स और सरकार को पता होता था। नहीं, द गवर्नमेंट ऑलवेज न्यू कि किसको कौन सा डोनेशन मिल रहा है। ठीक है, प्रॉमिस क्या था कि ये ब्लैक मनी को रिड्यूस करेगा और कैश डोनेशन से हटके अब हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग सिस्टम की तरफ चले जाएंगे। बट ये बैंकिंग सिस्टम में जो डोनेशन है वो भी इतना एनोनिमस था कि एक्सेप्ट द बैंक इटसेल्फ एंड द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और किसी को नहीं पता था। तो रियलिटी ये थी कि इट इनेबल्ड क्विड प्रो को, कोई डोनर पार्टी लिंक डिस्क्लोज नहीं होता था जब तक कोर्ट ऑर्डर ना हो। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था कि कौन किसको कितना डोनेट कर रहा है, तो एक प्रेशर रहता था कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गया तो इट कैन बी, द गवर्नमेंट कैन टेक एडवर्स एक्शंस अगेंस्ट देम। टोटल देखा जाए तो 16,000 करोड़ से ज़्यादा डोनेशंस दी गई। और कोर्ट रूलिंग बोलती है कि वायलेट करता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन को, और रिवील करना चाहिए आप, और इट ऑल्सो रिवील्स कि इट स्क्रूटनी बाय EDIT ये रिवील करता है। मतलब ऐसा देखा जाता था कि जब भी कोई रेड वेट पड़ने वाली होती थी या पड़ती थी तो अचानक से उस कंपनी से एक बड़ा डोनेशन चला जाता था।